हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। दोस्तों, करते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी सुबह का टाइम है। तो अभी क्या कहते हैं, पापा जा रखे हैं मार्केट, क्योंकि वहाँ पे ना एक D9 सैलॉन करके शॉप है, जो कि अंजलि मेडिकल स्टोर के नीचे बेसमेंट में है, और ये पौड़ी बस अड्डे के सामने है, श्रीनगर गढ़वाल में। तो वहाँ पे ना एक जो D9 सैलॉन करते हैं, उन्होंने ही अपनी एक शॉप और खुली है, जिसमें उन्होंने कॉस्मेटिक और कपड़ों की शॉप खुली हुई है। तो उसकी आज ओपनिंग है। तो पापा जा रखे हैं वहाँ, और साथ में ही वहाँ आज आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। तो जो कि वहाँ पे जनता दरबार लगता है, तो महीने में क्या कुछ महीनों में लगता है शायद एक दिन। तो वहाँ भी जाना था पापा जी को। तो पापा जी चले गए हैं। तो अभी मैंने ना खाली अपने मुँह पे मेकअप कर रखा है, खाली तैयार नहीं हो रखी है। तो अभी मैं होती हूँ फटाफट से तैयार, और हम भी जाते हैं आज वहाँ उस शॉप के ओपनिंग में, और दिखाते हैं कि आज उस शॉप की ओपनिंग में कोई ख़ास मेहमान आ रखे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। तो वो भी दिखाती हूँ मैं कि आज वहाँ पे कौन आ रखे हैं। तो मिलूँगी मैं आपको डायरेक्ट वहीं उस शॉप में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे D9 सैलॉन की ओपनिंग में, और यहाँ पे आए हैं जो चीफ गेस्ट के रूप में है, वो है गढ़वाल की फेमस सिंगर हेमा नेगी कराशी जी, जो कि बहुत ही अच्छी गायिका है। और इस मतलब यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में आई हैं, और सारे लोग ये इस ओपनिंग में शामिल होने आ रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रश्मि ले आए हैं नाश्ता। तो देवरानी जी को लगा रखा है सेवा में। तो दोस्तों, ये है नाश्ता। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता चल रहा है। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो चुका है, और ये रही दुकान की ओपनिंग की सेल, यानी कि जो जिस चीज़ की इन्होंने शॉप खोली हुई है ना, तो ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हैं सूट, साड़ियाँ, यानी कि करवा चौथ स्पेशल कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो, सारी लेडीज़ें यहाँ पे कर रही हैं शॉपिंग। पता है मुझे, यहाँ पे देख लो। तो दोस्तों, इधर साइड चल रही है, इधर कॉस्मेटिक की सेल, और उधर साइड है क्लॉथ्स, कपड़ों की। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा नंबर आ गया है यहाँ पे, मतलब सामान देखने का, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे रश्मि देख रही है लिपस्टिक की शेड, और मैंने हमें ये वाला कलर कौन सा है, ये वाली कितनी की थे। तो हम आ चुके हैं शॉपिंग करके, और हम आ रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है और कुछ चीज़ों का पता करना है कि किस रेट में हमें वो चीज़ मिल सकती है। तो मम्मी ने बोला था कि फॉर्म का पता करना, क्योंकि हमें कुर्सियों के लिए चाहिए शीट बनाने के लिए। तभी हम आ गए इधर मार्केट, गणेश बाज़ार की तरफ। दिखाते हैं आपको आज हम क्या क्या लेते हैं मार्केट से। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम मार्केट से, और आप देखेंगे मैंने बाल खोले हैं। तो बाल मैंने इसलिए खोले क्योंकि मुझे ना जोड़ा बनाने की आदत पड़ चुकी है, और चोटी बना के मुझे ऐसा लगता है कि बाल खिंच रहे हैं। तो इसलिए मैं ना हमेशा अपने बालों को खोल देती हूँ, चोटी कम ही बना के रख दूँ। मैंने खाली मार्केट जाने के लिए आज बनाया था, और अभी थोड़ी देर इनको ओपन रखूँगी, ताकि जितने बाल हल्के फुल्के खींचे होते ना, थोड़ा सा मतलब तो उतना दर्द नहीं होता। तो इसलिए मैंने अभी बाल खोले हुए हैं अभी। तो मार्केट जाके मैंने आगे का ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फ़ोन बैग में था, और ऊपर से मैं अलग अलग शॉप पे जाके सामान लेना था, तो मैं इसलिए नहीं बना पाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या लेके आए। तो आज हमने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग भी आज ही कर दी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ना मार्केट में बहुत भीड़ होने वाली है। तो वहाँ भीड़ में ना सामान को हम ना तो ढंग से देख सकते हैं, और ना ही मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक तो भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और क्वालिटी का भी पता नहीं चलता। और अपनी पसंद की चीज़ें हम अपने हिसाब से मतलब छाँट भी नहीं सकते, इतना टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते जल्दी जल्दी। तो इसलिए हमने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग आज ही कर दी है। रही एक दो छोटी मोटी चीज़ें, तो वो तो हम एक दो दिन में जाके कभी भी ले लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या लेके आए, और इस बार भी हम मम्मी के लिए क्या लेके आए हैं करवा चौथ के लिए, क्योंकि हर साल हर बारी हम मम्मी को कुछ ना कुछ देते हैं, वो शगुन होता है। तो इस बार भी हम लेके आए हैं। तो दिखाती हूँ मैं कि हम क्या क्या सामान लेके आए आज इस बारी करवा चौथ पे। तो दोस्तों, अब दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके सामान कि हम क्या क्या सामान लेके आए आज मार्केट से, और इनका प्राइस क्या है।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ना सूट से स्टार्ट करती हूँ, सूट ही दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो दोस्तों एक सूट ये है जो ये रश्मि की तरफ से है मम्मी के लिए। तो ये कॉफ़ी कलर में है और ये गरम सूट है। तो वुलन सूट लाने का एक रीज़न ये है कि वुलन सूट हम इसलिए लाते हैं मम्मी के लिए अब, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आने वाला है तो हमें वुलन सूट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बहाने उनके लिए सूट भी बन जाती है, हमें अलग से बाद में भी हमें लेना ही होता है। तो इसलिए हम वुलन सूट लेके आए हैं। तो ये रहा ये सूट, मैं पूरा नहीं खोलूँगी, मैं हल्का फुल्का आपको दिखाऊंगी, ऐसे नहीं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों वो सूट, तरीके से है ये सूट। इसका गला है और ये नीचे इसकी बॉर्डर आएगी इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर ये इसका दुपट्टा है, तो ये इस कलर में इसका दुपट्टा है। तो ये रहा एक सूट। और ये इसका बॉटम यानी कि सलवार है, सलवार इसकी प्लेन है इस कलर में। तो बहुत ही प्यारा सूट है ये। इनके प्राइस में मैं आपको बताऊंगी बाद में। एक सूट दोस्तों ये रहा, ग्रीन शेड है इसका, सी ग्रीन टाइप में। तो ये सूट लाई हूँ मैं अपनी तरफ से मम्मी के लिए करवा चौथ पे देने के लिए। तो दोस्तों ये सारे जो भी मैं आपको कलर दिखा रही हूँ ना, ये कलर मम्मी के पास नहीं है। तो वो सूट ये है जो मैं लेके आई हूँ मम्मी को देने के लिए अपनी तरफ से। ये रहा वो सूट, इस तरीके से है ये डिज़ाइन। तो ये ऑल ओवर एक ही कलर में है ये पूरा सूट। तो ये रहा इसका दुपट्टा, इसमें भी दुपट्टा पूरा इसमें मतलब डिज़ाइन है बना हुआ। और सलवार इसकी है शायद प्लेन है इसकी सलवार, सलवार इसकी प्लेन है और सलवार पे इसका बॉर्डर है। तो मैं पूरा नहीं खोल पा रही हूँ अभी, जब सिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इस सूट को, ठीक है। तो एक सूट हमारा ये रहा, ये वाला कलर मम्मी के पास है नहीं, पर इस कलर की मम्मी के पास साड़ी है। तो दो सूट एक हो गए। और एक सूट लाई हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाती वैसे अपने लिए कपड़े, आप कई बार मुझे देखते भी होंगे आप, बल्कि मुझे इन कपड़ों में भी आप मेरे हर एक ब्लॉग में इन्हीं कपड़ों में देखते हो। तो इन कपड़ों में इसलिए देखते हो क्योंकि मैंने अपने ना गर्मियों में पहनने वाले कपड़े जब हमने धूप लगाए थे तो आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने बंद कर दिए हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पे धीरे धीरे ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने अपने लिए खाली दो जोड़े मतलब मैंने बाहर रखे हैं, बाकी मैंने सारे अपने कपड़े बंद कर दिए हैं। अपने लिए मैं लाई ही एक सूट ये वाला मरून, मेरे पास एक मरून, मरून तो नहीं था पर मरून शेड में ही था, इससे थोड़ा अलग डिफरेंट मरून था वो सूट भी था वूलन का। और इस बार भी मैं इसी शेड में लाई, बट ये इसलिए लाई क्योंकि ये ना पूरा इस पे हल्का फुल्का डिज़ाइन बना हुआ है और मतलब पूरे पे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको उठा के ले आई अपने लिए। ये है एक सूट। तो इसकी सलवार भी प्लेन है और सलवार पे इसकी बॉर्डर है। तो ये रहा, तो ये रहे हमारे सूट। और ये है इस सूट का दुपट्टा। तो मुझे ज़्यादा करके सूट ना गरम सूट भी इस टाइप में होने, जैसे जैसे ये वाला था इसी टाइप में चाहिए थे, बट था नहीं उनके पास इसमें और कलर नहीं थे, तो इसलिए नहीं लाई ज़्यादा करके। नहीं तो मुझे थोड़ा सिंपल टाइप में ही कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, इनके ज़्यादा हैवी वर्क ना हो, हैवी हो थोड़ा पार्टी वेयर लुक आ जाता है। ये वाले ऐसे आते हैं कि आप इनको रेगुलर यूज़ में भी पहन सकते हो, पार्टी वेयर लुक में भी पहन सकते हो। तो मुझे इस टाइप के कपड़े लेने मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं ओनली पार्टी को ही लेके ले लूँगी या फिर नॉर्मल घर को ही लेके, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो मैं ज़्यादातर मैं अपने सामान में, अपने कपड़े हो या कुछ भी हो, कॉस्मेटिक हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ कि जो मेरे दोनों जगह काम आ जाए, जिसमें मेरी खुद की सेविंग भी हो जाती है और फालतू खर्चा नहीं होता। तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ। तो इसलिए मैं इस वाले सूट को ले आई अपने लिए। तो ये थी हमारी सूट्स, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारे करवा चौथ की आधी शॉपिंग ये रही। अब बारी आती है हमारे जो हम शगुन में देते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक ही लगा लो या सुहाग की चीज़ें बोल सकते हो आप इसको। तो वो भी हम लेके आ चुके हैं। तो इनमें से मैं लाई हूँ बिंदी के पत्ते, 3 बिंदी के पत्ते लाई हूँ मैं, 3 यानी कि एक मम्मी के लिए, एक रश्मि के लिए और एक दीदी है उनको मैं हर साल देती हूँ। तो एक उनकी दीदी के लिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो हर सुहागन औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो होती है सिंदूर। तो इस बारी मैंने लिक्विड वाली लेके आई हूँ, नहीं तो मैं हर बारी कोरी वाली सिंदूर लाती हूँ। इस बारी मैं लिक्विड वाली सिंदूर लाई हूँ, ये भी मैं 3 दिनों की है हमारी, ठीक है। कुछ क्लेचर्स लाए हैं देने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए।
और रबर बैंड्स, मेहंदी की कोन और ये नेल पेंट्स अलग अलग शेड के हैं। तो दोस्तों इनमें जो मेन होता है सुहागी, उसमें तो ज़्यादा करके बिंदी और सिंदूर होता है मेन चीज़ें। तो ये दो चीज़ें मैं लाई हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं इस हिसाब से लाई हूँ ताकि हमारी बाद में भी काम आ सकती हैं, जो हम रेगुलर यूज़ में भी करते हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम लाते हैं देते हैं फिर वो चीज़ें हमारी रखी रखी रहती हैं और यूज़ नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि चीज़ें ऐसे लो जिसको लोग खुद उनके भी यूज़ आ जाए, वो चीज़ें वो रखें ना तो यूज़ हो जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा करके यूज़ वाली चीज़ें लाई हूँ जो कि वो अगले दिन से ही यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैं वैसे ही लेके आई इस बार भी। तो इनको रख देंगे हम फिर से अपने पॉलीथीन में, क्योंकि हमें अगले दिन निकालने हैं, आज नहीं। क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तो सारी चीज़ें पूजा में रखनी होती है पहले। तो मैंने सारी चीज़ें रख दी है। एक थैले में मेरा ये है सामान। तो दोस्तों इसमें ना मैं एक थोड़ी सी चूड़ियाँ ये लेके आई हूँ मम्मी की तरफ से। मम्मी एक आंटी है, उनको देती हैं अपनी तरफ से। तो ये मैं चूड़ियाँ लेके आई थी, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली चूड़ियाँ। क्योंकि मार्केट में जाके ऐसा ना हर दुकान में आजकल कुछ यूनिक तो नहीं है, लगभग सेम ही होती है। तो मुझे ना ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। वही तो सारी रेड चूड़ियाँ मतलब वही चमकीली चमकीली टाइप की होती है, हालांकि ये भी है बट वो थोड़ा डिफरेंट नहीं लग रही थी। तो मैं इसलिए इनको लेके आई और इसके साथ लेके आई मैं 2 करवे। एक करवा ये है, एक करवा ये, एक रश्मि का एक मेरा। मम्मी के लिए है अंदर, मम्मी ने बोला मेरे लिए है करवा, तो मम्मी के लिए नहीं लाया। बाकी का आधा पूजा का हमारा सारा सामान है हमारे पास। अरे इस बार मैं ना काशी के लिए गुल्लक भी लेके आई हूँ। मम्मी परसों बोल रही थी कि एक गुल्लक लाना था काशी के लिए, तो आज वहाँ पे था ये गुल्लक, तो मैं एक गुल्लक भी ले आई काशी के लिए। पहले थोड़ी सी प्रसाद जो कि परसों पूजा में चढ़ेंगे। और रश्मि ने 2 कोन ये भी ले रखे अपने लगाने के लिए। तो ये था दोस्तों मेरा सामान करवा चौथ का। अब मैं आपको बताती हूँ इनका प्राइस क्या क्या है। तो दोस्तों ये गुल्लक पड़ा मुझे 40 रुपये का, जो कि 50 रुपये का था। ये 2 करवे दिए उसने मुझे 30 रुपये के। चूड़ियाँ 40 रुपये दर्जन है। ये फूल प्रसाद 10 रुपये का हो जाता है और ये 10-10 रुपये की कोन है। अब बाकी जितना भी आप मुझे ये जो मैं लेके आई हूँ देने के लिए कॉस्मेटिक वाली चीज़ें, तो सारे 10-20, 10-20, 30-40 रुपये तक के हैं सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आती भी इतने की है ये दुकानों में भी। तो ये इसमें डाल देते हैं और ये पूजा वाला सामान इसमें। तो दोस्तों सूट तो आपने देख ली है, अब मैं उनका प्राइस बताती हूँ। हाँ तो दोस्तों जो ये वाला सूट है ना, तो ये वाला सूट था 1550 या 1580 के करीब का, जो उसने मुझे दिया ये 1500 में। तो बहुत प्यारा सूट है, वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला सूट, कलर भी और फैब्रिक भी इसका, डिज़ाइन भी। जो ये वाला सूट है ये 1280 का है। और जो ये वाला सूट है ये भी ऐसा ही है 1260 या 80 के करीब का। और मुझे तीनों सूट पड़े 3800 के, 3 सूट पड़े हैं मुझे। पर बहुत अच्छा कपड़ा है। मैं पिछले साल भी इसी शॉप से लाई थी, इस साल भी मैं इसी शॉप से लाई हूँ। और सर्दियों के हैं तो मतलब सर्दियों में हम जितने मोटे पहनते हैं ना, थोड़ा सा कैरी करने में भी सफ़र में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा पतले फैब्रिक में पर गर्म बहुत होते हैं। और एक स्वेटर हमें वैसे भी पहननी होती है, तो इन स्वेटर को मतलब ये सूट ऐसे हैं कि आप इनको पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ भी वेयर कर सकते हो। तो इसलिए मैं इनको इस टाइप के मतलब चीज़ें इस टाइप की लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो कि मेरे दोनों जगह एडजस्ट हो जाते हैं, कपड़े हो चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। मेरा हमेशा यही रहता है कि सामान ऐसा लो जो कहीं पे भी सेट हो जाए। तो ये रहा मेरा आज का सामान और हमारी आज की शॉपिंग। तो दोस्तों ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। आई विश आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे ही शॉपिंग करना चाहते हो श्रीनगर में, तो मैं कुछ कुछ शॉप्स आपको बता देती हूँ जिस जहाँ से मैंने कपड़े लेते। तो मैंने ये सूटें ली हैं कृष्णा गारमेंट्स करके, जो कि है श्रीनगर के गणेश बाज़ार में, चौहान ज्वेलर्स के सामने। तो आप चाहो तो वहाँ एक बार विज़िट कर सकते हो, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना सूट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे।
और उनके पास उन्हीं की दूसरी तरफ दूसरी शॉप है जहाँ जिसमें उनके रेडीमेड मिलते हैं, यानी कि सूट सलवार पार्टी वेयर ऑल टाइप के। तो आप लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और करवा चौथ की तो हमारी तैयारी तो हो ही चुकी है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। और जिस शॉप में हम गए थे D9 सैलॉन करके, वहाँ से भी रश्मि ने लिए अपने लिए कंगन घाट के, और नेल पेंट लिए उसने वहाँ से। तो बहुत ही अच्छे थे वहाँ पे भी। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पे भी एक बार ज़रूर विजिट करना। और मिलेंगे फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।